अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 11। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये तो बता दिया था कि हमने ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो नहीं करना, वो आप लोग खुद करेंगे और जो सब्जेक्टिव होगा वो मैं करवा दूँगी। और लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी। तो आज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ पर ही बेस कर रहे हैं। होप सो कि वो आप सब लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, तो आज जो है वो क्वेश्चन में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है हमारे पास ए बी सी एंड डी। इसमें जो है मेजरमेंट ऑफ ए बी measurement of AB segment will be congruent to measurement of BC segment। ये बात जो है वो इस तरह से है कि जो ए बी साइड होती है वो डी सी साइड के पैरेलल होती है, इक्वल होती है। तो जब इक्वल होंगी तो उनकी जो मेजरमेंट्स होंगी या लेंथ्स होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है। बुक में मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन इस तरह से मेंशन है कि यहाँ पर जो है वो ब्लैंक स्पेस है, तो वो रिलेशन आपने लिखना था कि इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर जो है वो कॉन्करेंसी का साइन यूज़ होगा। सेकंड जो है वो भी इसी तरह से ये है कि जो BC साइड है वो कॉन्करेंट है AD साइड के, मतलब कि इनकी जो लेंथ्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पर भी कॉन्करेंट का साइन ही यूज़ होगा। थर्ड वन हमारे पास ये है कि मेजरमेंट ऑफ द एंगल 1 इज कॉन्करेंट टू मेजरमेंट ऑफ द एंगल 3। ये भी आपस में कॉन्करेंट हैं। ऐसा क्यों है कि ये आपस में जो है वो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये बात डिस्कस हुई थी काफ़ी दफ़ा, तो इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है कि मेजरमेंट ऑफ द एंगल 2 इज कॉन्करेंट टू द मेजरमेंट ऑफ द एंगल 4, और इसकी भी रीज़न वही है जो कि थर्ड पॉइंट के लिए है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कि फाइंड अननोन्स। हमें जो है वो इस फिगर में से जो अननोन्स हैं या वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू लोकेट करनी है। ओके, तो हमारे पास पैरेललोग्राम है ए बी सी एंड डी। इसमें हमारे पास एंगल ए की जो मेजरमेंट है वो दी हुई है 75 डिग्री, और डी की दी हुई है m डिग्री अननोन है जो कि हमें कैलकुलेट करना है। सी की भी दी हुई है n डिग्री जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, और बी की दी हुई है x डिग्री, ये भी हमें कैलकुलेट करना है। और बी के इस साइड पर एक और एंगल, इस लाइन को एक्सटेंड करके एक और एंगल बनाया गया है जिसका नाम है y डिग्री, तो हमने इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। दीज आर 4 अननोन्स। यूज़ क्या करना है, यूज़ हमने वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है जो कि हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। तो उसमें क्या था कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल, अब यहाँ से क्या, मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए विल बी इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ द एंगल सी, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मेजरमेंट ऑफ द एंगल सी विल बी इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए। और जो सी एंगल है वो तो एक अननोन है जिसकी वैल्यू हमारे पास n डिग्री, और जो मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए है वो हमारे पास है 75 डिग्री। तो इट्स मीन कि मेजरमेंट ऑफ द एंगल सी विच इज़ इक्वल्स टू n डिग्री इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए विच इज़ इक्वल्स टू 75 डिग्री। तो इससे हमने क्या रिजल्ट निकाल लिया कि n डिग्री विल बी इक्वल्स टू 75 डिग्री, मतलब कि एक अननोन की वैल्यू हमने निकाल ली है जो कि हमारे पास आई है 75 डिग्री। ठीक है, किया कुछ नहीं है, बस इन दो एंगल्स को आपस में इक्वल रखे और इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, तो हमारे पास n आ गया। नेक्स्ट ये है कि हमने पढ़ा था कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इन दिस केस हमारे पास पूरी डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ एक मेजरमेंट गिवन है, बाकी सारे अननोन्स थे। ठीक है, तो अभी हमने n की भी फाइंड कर ली है। तो अब हम सम ले रहे हैं इन दो एडजेसेंट एंगल्स का, मीन्स कि m डिग्री प्लस 75 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमें चाहिए m, 75 को दूसरी साइड पर ले जाएं तो हमारे पास आ गया m इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। ठीक है, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 105, n की आ गई 75, a ऑलरेडी गिवन था, अब रह गया x और y। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वी नो दैट इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इन अदर वर्ड्स इक्वल। तो m डिग्री विल बी इक्वल्स टू x डिग्री। स्टार्टिंग पोर्शन हम यहाँ से लेंगे कि मेजरमेंट ऑफ द एंगल बी विल बी इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ द एंगल डी।
तो मेजरमेंट ऑफ द एंगल बी की जो वैल्यू है वो x डिग्री और d की है m डिग्री, तो x डिग्री इज इक्वल टू m डिग्री। दिस एम्प्लॉइज x डिग्री इज इक्वल टू 105 डिग्री। 105 कहाँ से आया, क्योंकि x m के इक्वल है, m हम जो है वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 105, तो x हमारे पास 105 डिग्री आ गया। ओके, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोई भी एंगल जो कि स्ट्रेट लाइन पर बन रहा होता है ना, उस एंगल का जो जितने भी हैं, मतलब कि जैसे अब यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दरम्यान में एक लाइन है, और यहाँ पर x का बन रहा है, यहाँ पर y का बन रहा है, तो अब इन दोनों का सम जो होगा ना, x डिग्री का और y डिग्री का, ये 180 होगा। 180 इसलिए होगा क्योंकि ये एक ही स्ट्रेट लाइन पर है। तो हमने लिखा कि ऑन एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज़ 180 डिग्री, सो x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। वट वी वॉन्ट द वैल्यू ऑफ y। x जो है वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो y डिग्री विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस x डिग्री, एंड y डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड here we put the value of x which is 105. so x की वैल्यू हमने पुट की 105, एंड वी हैव द रिलेशन 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, तो इसका जो सब्ट्रैक्शन का आंसर है वो हमारे पास आया 75 डिग्री। तो एट द एंड वी कंक्लूडेड दैट y डिग्री इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। From all above discussion, we concluded that we have 4 unknowns और उनकी वैल्यूज़ हमारे पास हैं 75 डिग्री, 105 डिग्री, सेकेंड वन की भी, एंड एट द एंड y की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास है 75 डिग्री। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है A B C and D, and what we have to do, we have to find the values of x and m। ठीक है, इस डायग्राम में हमारे पास एक तो एंगल A की मेजरमेंट गिवन है 55 डिग्री, एंगल D की भी मेजरमेंट गिवन है विच इज़ 5m प्लस 10 डिग्री, एंगल C की भी मेजरमेंट गिवन है विच इज़ 11x डिग्री। What we have to find? We have to find x and m। ठीक है, ये वाला m और ये वाला m, ये वाला m और ये वाला x हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ वही यूज़ करनी है। अब हम सबसे पहले दो अपोजिट एंगल्स का रिलेशन लेते हैं। क्या होते हैं ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ द एंगल A विल बी इक्वल्स टू द मेजरमेंट ऑफ द एंगल C। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट ऑफ द एंगल A? मेजरमेंट ऑफ द एंगल A इज इक्वल्स टू 55 डिग्री, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसलिए किया है कि वेरिएबल जो है वो इधर आ जाए और हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू इस फॉर्मेट में आ जाए। तो मेजरमेंट ऑफ द एंगल C की वैल्यू हमारे पास है 11x डिग्री, तो मैंने इसे लिख दिया यहाँ पर। यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली, डिवीजन के बाद मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 5 डिग्री। तो हमने एक अननोन की तो वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, अब रह गया है m। तो m कैसे फाइंड आउट करना है? m के लिए हम वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि इन अ पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो आपस में 180 डिग्री के इक्वल होता है। दैट्स वाई आई राइट हेयर 5m प्लस 10 डिग्री प्लस 55 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या है? इंटीरियर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब कि इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल ले लिया है। अब इसे ओपन कर दिया तो ये बन गया 5m प्लस 10 प्लस 55 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, सो एक्स्ट्रा थिंग्स विल बी कन्वर्टेड हेयर। तो 5m मैंने यहाँ पर रहने दिया, 180, 10 और 55 दूसरी साइड पर ले गई, जो कि उधर जाके नेगेटिव हो गया। तो अब इसको मैंने सॉल्व किया, जो कि मेरे पास आ गया 115 डिग्री। ठीक है, 180 माइनस 10 हो गया 170, और 170 में से 55 निकाले तो 115 आता है। तो अब व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो 5 से डिवाइड कर दिया और m हमारे पास एट द एंड आ गया 23 डिग्री। ठीक हो गया, तो हमारे पास x5 आ गया, m23 आ गया। यूज़ क्या किया हमने? यूज़ हमने की प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसका नाम है L M N and P। L M N and P which is a parallelogram, and what we have to do, we have to find the values of M and N। ठीक हो गया, यहाँ पर हमें एक तो एंगल ये गिवन है 55 वाला, मतलब कि एंगल L की मेजरमेंट गिवन है 55 डिग्री, एंगल N की भी मेजरमेंट गिवन है विच इज़ 55 डिग्री, और ये दो एंगल्स अननोन हैं। यहाँ पर ना हमें साइड्स की मेजरमेंट दी हुई है। LM की दी हुई है 8m माइनस 4n, PN की दी हुई है 8,
LP की दी हुई है 4m + n और MN की दी हुई है 10। तो अब हमने क्या करना है, हमने M और N की वैल्यू फाइंड करनी है। M और N यहाँ पर हैं, बेसिकली साइड्स में इंक्लूडेड है, तो हमें साइड्स का कुछ करना पड़ेगा ताकि हम इन दो की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकें। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड इक्वल, तो LM will be equals to or congruent to PN। LM की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो जो साइड LM है उसके मेजरमेंट हमारे पास है 8m - 4n और जो PN है उसकी वैल्यू हमारे पास है 8। ठीक है, यहाँ से देखें PN की वैल्यू 8 और इसकी वैल्यू 8m - 4n। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है, ये तो हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन बन गई है। अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट टू साइड्स को भी यूज़ करते हुए एक इक्वेशन बना लेंगे। तो हमें पता है कि इन पैरेललोग्राम measurement of the LP side will be equals to measurement of the MN side। तो इनकी वैल्यूज लिख दी, 4m + n इज इक्वल्स टू 10 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड जो है वो इक्वेशन बन गई है। इस सेकंड इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 4m + n इज इक्वल्स टू 10 हो गया। 4 2 ज़ार 8m + 2n इज इक्वल्स टू 20। इसको इंडिविजुअली अप्लाई कर दिया है, मतलब कि मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमारे पास एक इक्वेशन है, ये वाली फर्स्ट वाली, सेकंड है थर्ड वाली। ठीक है, ये मैंने क्यों किया 2 से मल्टीप्लाई, इसलिए किया ताकि इनके कोएफिशिएंट्स मैच हो जाएं और हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाए। तो 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3, साइन चेंज किए, 8m से कैंसिल आउट हो गया, 4m n एंड 2n, तो यहाँ पर नेगेटिव का प्रोसेस हुआ, सॉरी नेगेटिव का साइन आया, प्रोसेस प्लस का हुआ, 6n हो गया इज इक्वल्स टू -12। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सो एक्स्ट्रा जो नंबर्स हैं वो दूसरी साइड पर ले गए, n आपके पास क्या आ गया 2। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है m की वैल्यू। तो जो n की वैल्यू निकाली थी वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 8m - 4n इज इक्वल्स टू 8 हो गया। तो यहाँ पर n की वैल्यू रखी 2, 8m - 8 इज इक्वल्स टू 8, 8m इज इक्वल्स टू 16 और m हमारे पास एट द एंड क्या आ गया 2 आ गया। तो हमने n की वैल्यू भी निकाल ली 2 और m की भी वैल्यू निकाल ली है 2। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें पहले तो हमने डील की थी साइड्स को। अब वो कह रहा है कि सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 110 डिग्री, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की डायग्राम थी, इसमें हमें उसने कहा कि पहले तो आपने डील कर लिया साइड से, अब ये बताएं कि ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं, सॉरी अपोजिट एंगल्स हैं, इनका सम तो हो गया 110। वो हमसे ये चाह रहा है कि हम ये जो P वाला एंगल है और M वाला एंगल है इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। तो ये हमने करना है इस क्वेश्चन में। इंटीरियर एंगल्स का जो सम है ना वो हमें सॉरी अपोजिट एंगल्स का सम हमारे पास 110 है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड M एंगल्स। तो हमें पता है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, उनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो P है, P इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी जो एंगल P है उसको हम लिख सकते हैं एंगल LP एंड N, इसका सम और 55 का सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो मेजरमेंट ऑफ द एंगल LPN + 55 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें LPN की वैल्यू चाहिए, 55 उस साइड पे ले गए तो मेजरमेंट ऑफ द एंगल P विल बी इक्वल्स टू 125 डिग्री। तो LPN को हम मेजरमेंट ऑफ द एंगल P भी तो लिख सकते हैं ना, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया है और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 125 डिग्री। अब चलें फिगर की तरफ। 3 एंगल्स तो आ गए, चौथा रह गया M वाला। अब हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम होती है उसमें अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं या इक्वल होते हैं, तो मेजरमेंट ऑफ द एंगल P विल बी इक्वल्स टू द मेजरमेंट ऑफ द एंगल M। तो मेजरमेंट ऑफ द एंगल P इज इक्वल्स टू 125 डिग्री अभी हमने कैलकुलेट किया है और ये चीज़ ऐसे ही आ गई।
तो मेजरमेंट ऑफ द एंगल एम इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो यही टू रिमेनिंग एंगल्स थे जिनकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। पी भी 125 के इक्वल आ गया और एम भी 125 के इक्वल आ गया। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया। तो जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं रिव्यू एक्सरसाइज के, तो इसको जो है वो स्किप नहीं कर देना है। ये छोड़ के डायग्राम वाले हैं ये हम नहीं करते, ऐसा नहीं करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये जो जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं थ्योरम्स वाले, ठीक है, लास्ट मेरे ख्याल से 10 वाला भी थ्योरम्स की बेस पर ही था। तो इन चैप्टर्स की जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं, तो इनको स्किप नहीं करना। इनकी फिगर से डर कर जो है छोड़ नहीं देना इन्हें, इनकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। इजी से हैं, बस 1-2 बार करने से जो है वो समझ आ जाएगी। तो इसको लाजमी आप लोगों ने करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।